लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हॉवर्ड स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने प्रभुपाद जी का एक आर्टिकल छापा था। और बेसिकली ये सब कुछ हुआ कैसे था, वो अपने कॉन्वर्जेशन के बारे में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी से वे कैसे मिले थे, कैसे उनकी बात वगैरह शुरू हुई थी, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वही से हम कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा पढ़ लिया था हमने। Prabhupada had hope for what the Voice article had referred to as his American church. There was life in his lectures and kirtans, and at least he was acquiring a small regular following. देखिए, बहुत सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे। यहाँ पर ये जो लाइन आई है, देयर वॉज अ लाइफ इन हिज लेक्चर्स एंड कीर्तन्स। तो बेसिकली महाराज बता रहे थे अबाउट कॉन्शियस प्रेयर। हम भगवान से, मतलब महाराज इस तरह से बता रहे थे कि हरे कृष्णा मूवमेंट में यही एक दिक्कत है कि लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं। क्या प्रार्थना? डेली जो भी हम गाते हैं, गुरु अष्टकम, जो भी आरतीज है, भजन है, कीर्तन है, हम गाते हैं, मंगलाचरण गा रहे हैं। कल हमने जो भगवत गीता के श्लोक थे वो हमने गाए। सो ठीक है, प्रेयर्स हम कर रहे हैं, बट ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब हम गा रहे हैं, गा हमारे मुंह से रहे, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और रहता है। होता है कि नहीं ऐसा? तुलसी आरती हम गा रहे हैं, गुरु अष्टकम गा रहे हैं, शिष्टाष्टकम गा रहे हैं, आपको याद भी है, सारी प्रेयर्स आपको याद है। बट वेन यू आर सिंगिंग इट, आर यू रियली मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड्स, ऑन द मीनिंग? आर यू रियली स्पीकिंग इट फ्रॉम योर हार्ट? अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरा भी हमेशा हार्ट लगा रहता है, मैं हमेशा आई एम मेडिटेटिंग ऑल द टाइम जो भी मैं गा रही हूँ, क्योंकि माइंड है इतना डिस्टर्ब। तो लेकिन ये बात मतलब महाराज बता रहे थे एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर भारत में ये प्रचलित है ये बात। महाराज बता रहे थे कि भारत में कुछ जो आश्रम है, वहां पर क्योंकि ज्यादा भक्त नहीं होते, लोग नहीं होते, आरती वगैरह जो भी होती है टेम्पल में, तो कुछ वो इंस्ट्रूमेंट बजाए, तो उसके लिए लोग नहीं होते, तो उन लोगों ने क्या किया है, एक मशीन उन्होंने जुगाड़ ली है। आपने देखा होगा टेम्पल्स में होती है। यहाँ पे हमारे पास में एक टेम्पल है, मतलब यहाँ पर जो भी टेम्पल है उसमें ऐसा ही होता है, बड़ी सी मशीन है और उसमें वो बजता है, ढंग 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 ढंग, अपने आप वो मशीन बजती है। इलेक्ट्रिक मशीन होती है जिसमें वो ड्रम वगैरह बजते हैं अपने आप। तो उसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है वास्तव में, वो मशीन बज रही है, वो आवाज कर रही है, तो वो ही पर्याप्त है। कोई इंसान ना भी बजाए तो भी चलेगा। पर आपको क्या लगता है, इज कृष्णा हैप्पी विथ, मतलब वो जो मशीन बजा रहा है, तो क्या भगवान को उस मशीन से कुछ प्रसन्नता होगी? नेवर। वो मशीन उसका मैकेनिकल काम कर रही है, विदाउट फीलिंग्स, विदाउट इमोशंस, विदाउट हार्ट, क्योंकि वो कॉन्शियस ही नहीं है। बट वी आर कॉन्शियस मीन्स वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स, वी हैव हार्ट, वी आर कॉन्शियस बिकॉज। तो इस वजह से जब भी हम प्रेयर्स कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, जो भी आरतीज है, भजन है, हम गा रहे हैं, ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट गाने से पहले योजना बनाकर बैठना चाहिए कि अभी जो मैं गा रहा हूँ उसके अर्थ पर मैं विचार करूँ, आई विल स्पीक इट टू कृष्णा फ्रॉम हार्ट। और आप देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। जैसे आज का जो जप था, वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ था, अटेंटिव। आई वॉज ट्राइंग टू हियर एवरी होली नेम ऑलमोस्ट। लेकिन एंड में क्या हुआ था, जब मंगला आरती स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा थोड़ा, लास्ट के राउंड में ऐसा होता ही है कि जब लास्ट के राउंड होने वाले होते हैं तो दिमाग में आता है कि हाँ थोड़ा, मतलब करना है, जल्दी जल्दी से होने वाला है, होने वाला है।
इस तरह से दिमाग में। तो बहुत मुझे खुद को बहुत अनसेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड फील हो रहा था, वॉज फीलिंग वेरी डिससेटिस्फाइड, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के मतलब मेरे जो बीच के भी जो अटेंटिव चांटिंग हुई थी, वैसा चांटिंग मैं नहीं कर पा रही थी। ट्राई भी मैं कर रही थी, लेकिन दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि अब चैंटिंग के बाद मैं ये करूँगी, वो करना है, ये करना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है। सो ठीक है, हमारा माइंड डिस्टर्ब है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, तो हम कॉन्शियसली चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे महाराज ने उस मशीन का एग्जाम्पल दिया कि वो जो मशीन है, वो अपना मैकेनिकल काम कर रही है, वो कभी भी कॉन्शियस नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स दैट्स अ मशीन, बट वी आर नॉट मशीन, वी आर कॉन्शियस बींग्स। तो यस, महाराज यही बता रहे थे दैट जब आप कॉन्शियसली आपकी भक्ति करते हैं, आपके दिमाग में रखते हुए कि मैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, कृष्णा इज हियरिंग मी, मैं मतलब सचेत होके कर रहा हूँ, तो भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं, तो उसमें लाइफ आ जाती है। सेम थिंग यहाँ पर जो बताई जा रही है, देयर वॉज लाइफ इन हिज लेक्चर्स एंड कीर्तन्स। वाई? क्योंकि आपको पता है, प्रभुपाद जी का तो कुछ भी मैकेनिकल हो ही नहीं सकता है। ही इज ग्रेट वैष्णवा, परमहंसा, तो उनका तो कुछ मैकेनिकल हो ही नहीं सकता है। इस वजह से जो हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं, इनफैक्ट आप अगर उनका चैंटिंग वगैरह भी सुनते हैं, कीर्तन वगैरह सुनेंगे, तो एक भक्त बता रहे थे, अच्छे प्रचारक है, कि सामान्यतः आप देखेंगे, बेसिकली वो एक व्यक्ति के विषय में बता रहे थे, क्या नाम था उनका, हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन। वो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल हो गए थे। तो उन वो खुद एक सिंगर थे, लेकिन वो खुद बता रहे थे कि उनको प्रभुपाद जी जिस तरह से गाते हैं, वैसा कभी उन्होंने किसी को सुना ही नहीं, और बहुत अच्छा होने लगा। मतलब प्रभुपाद जी के जो कीर्तन है, वो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, इस तरह से वो बता रहे थे। जबकि प्रभुपाद जी का आप देखेंगे, जिस तरह से जो म्यूजिशियंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जिस तरह से वो बहुत राग में गाते हैं, ऊपर स्वर को उठा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, इस तरह से प्रभुपाद जी का नहीं है कीर्तन वगैरह। बट स्टिल देयर इज समथिंग जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट हाँ, यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, देयर इज लाइफ इन हिज लेक्चर्स, इन हिज कीर्तन्स। वाई? क्योंकि वो मैकेनिकल नहीं है, विथ ग्रेट एब्जॉर्प्शन। तो महाराज बता रहे थे कि हाँ, आध्यात्मिक मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जो कर रहे हैं मतलब प्रेयर्स वगैरह हम कर रहे हैं, श्लोक वगैरह हम गाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि भगवान से संबंधित हम कुछ भी कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है। पर जब हम कॉन्शियसली उसको करते हैं, तो फिर उसमें एक अलग जान आ जाती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? आपका खुद का एक्सपीरियंस आप खुद देखेंगे बहुत अलग होता है। क्या था, जैसे जैसे आप सपोज क्या, जैसे बीच में किया ही था हमने जो मंगलाचरण है शाम का, श्रीमद् भागवतम का, तो इसके स्टार्टिंग के जो श्लोक थे, वो अच्छे से समझ लिए थे। तो अब जब उनका अर्थ पता है, तो अर्थ पर विचार करने के साथ हम उसे गाते हैं, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर कॉन्शियस कॉन्शियस प्रेइंग की बात आ रही है कि हम जो भी कर रहे हैं, वी आर प्रेइंग, वी आर सिंगिंग, मंगलाचरण हम कर रहे हैं, गीता के श्लोक हम गा रहे हैं, तो कॉन्शियसली उसको हम गाते हैं, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एंड एटलीस्ट ही वॉज एक्वायरिंग अ स्मॉल रेगुलर फॉलोइंग, but from India there was no hope. He had continued corresponding with Sumati Morarji, his godbrothers, and the Indian central government, but their replies had not been encouraging. तो प्रभुपाद जी को ये जो आर्टिकल अब छापा था, जिसमें प्रभुपाद जी का फोटो था, एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग सर्टेन थिंग्स,
अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इनसे इससे प्रभुपाद जी को कुछ होप्स थी कि इससे कुछ होगा, मतलब लोग अट्रैक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, जानने के लिए क्यूरियस होंगे, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, है ना। और आर्टिकल का नाम जैसे आप देख रहे हैं, हिज अमेरिकन चर्च नाम था आर्टिकल का। और कुछ लोग ऑलरेडी थे जो प्रभुपाद जी को वहां पर फॉलो कर रहे थे, लेकिन भारत से अब कोई भी उनको होप्स नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफी लोगों को लिखा था, जैसे कि नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुमति मोरारजी, जिनके कारण प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे। कारण तो भगवान ही है, पर ये एक माध्यम बनी थी, प्रभुपाद जी जिसके कारण अमेरिका आए। उनके गॉड ब्रदर्स और जो भी व्यक्ति थे, उनको लिखा था, पर उनसे कुछ भी रिप्लाई उनको आया नहीं था। इन द फेथ दैट Padampat Singhania would agree to his plans for a Krishna temple in Manhattan and finance its construction, Prabhupada had petitioned New Delhi to sanction the release of foreign exchange. He had written to the Reserve Bank of India, New Delhi. I want to establish this cultural center, and for this, I wish to get some exchange from India. I think there are good prospects all over the world for propagating the culture of how to love God in these days of forgetfulness. A month later, the Indian bank had advised him to resubmit his request through the Indian embassy in Washington to the finance minister of the Indian central government. Prabhupada had compiled, and another month had passed with no word from the government. One of his godbrothers had written that Swamiji should come back to India and work personally to get the government's sanction. But Prabhupada didn't want to leave America now. He wrote to Sumati Morarji, I am trying to avoid the journey to India and again coming back, especially for the reason that I am holding at the above address classes thrice a week and training some American youth in the matter of Sankirtan and devotional service to the Lord. Some of them are taking the lessons very sincerely, and in the future, they may be very good Vaishnavas according to the rigid standards. तो अब एक व्यक्ति थे पदमपत सिंघानिया नाम के, आप जान ही रहे हैं उनसे। मतलब उन्होंने कहा था कि हाँ वो कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या पड़ रही थी कि वहाँ भारत से यहाँ अमेरिका में धन अगर वो भेजते हैं तो अब करेंसी तो डिफरेंट है, अमेरिका की और इंडिया की करेंसी तो डिफरेंट है। यहाँ पर डॉलर चलता है और यहाँ पर रुपी चलता है। तो अब ये फॉरेन एक्सचेंज के कारण थोड़ी बाधा पड़ रही थी, लेकिन उसके लिए भी प्रभुपाद जी ने आरबीआई को लिखा था इस विषय में। लेकिन फिर वापस से कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब उन्होंने कारण बताया कि यहाँ पर मैं इस तरह से एक टेम्पल वगैरह बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर लोग भगवान को भूले हुए हैं, तो कुछ भगवान का प्रचार वगैरह करके उनकी ये जो फॉरगेटफुलनेस है उसको सही करना चाहते हैं प्रभुपाद जी इस तरह से। लेकिन वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया, और बाद में रिप्लाई आया एक महीने बाद कि वापस से उनकी रिक्वेस्ट वो सबमिट करे। प्रभुपाद जी ने फिर से ऐसा किया, लेकिन वापस से एक महीना बीत गया था, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। और प्रभुपाद जी के एक जो गुरु भाई थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को क्या सजेशन दिया कि आप खुद यहाँ पर आइए, खुद आप यहाँ पर पर्सनली गवर्नमेंट से लीजिए, हाँ फेस टू फेस आप उनसे परमिशन लीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी अब वापस से, क्योंकि देखिए कि कोई छोटी बात नहीं है, बहुत खर्चा लग जाता है। अभी यहाँ पर रिट्रीट में बहुत सारे इंडियंस भी जो थे, देवर इंडियन, लेकिन वो बाहर रह रहे थे। कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई कहाँ साउथ अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, बाप रे बाप, कहाँ कहाँ पर लोग रह रहे हैं, भारत के हैं जबकि, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बता रहे थे कि
मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। साल में एक बार ही आप आते हैं, मतलब एक बार आते हैं तो कुछ महीनों के लिए रहते हैं, 2-3 महीने। लेकिन बहुत ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सेकंड रिट्रीट है अभी फरवरी में वापस से, जो बहुत अमेजिंग है। तो उसमें वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सो देवर लाइक कि बाहर, मतलब इंडिया में जो रह रहे हैं उनका बहुत अच्छा है, इंडिया में कहीं भी कभी भी, मतलब जब भी रिट्रीट हो रहे हैं पहुंच जाओ। सो इट्स वेरी नाइस। बट येस, एनीवेज यहाँ पर मैं बता रही थी कि इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो प्रभुपाद जी नहीं चाह रहे थे कि अमेरिका छोड़कर वो वापस से वहाँ इंडिया जाएं, फिर इंडिया से वापस आए। बहुत टाइम भी उसमें लग जाता है, और एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस सुमति मोरारजी, जो माध्यम बनी थी प्रभुपाद जी को यहाँ अमेरिका के लिए लाने के लिए, उनको फिर से लेटर लिखा कि वापस से वो नहीं चाहते कि इंडिया आए फिर वापस से जाए। और स्पेशल रीज़न उसका क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी हफ्ते में 3 बार वे क्लासेस कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको ही इज ट्रेनिंग इन कीर्तन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, है ना। और काफ़ी यहाँ पर लोग हैं जो सिंसियरली आते हैं नियमित रूप से सुनने के लिए। जो भी उनको बताया जाता है, चैंटिंग करना, ये करना, वो करना, सब कुछ वो कर रहे हैं। और आगे जाके दे विल बिकम वेरी नाइस वैष्णवास। ये देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, मतलब बहुत एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे अभी बीच में मैं चली गई थी, रिट्रीट प्रोग्राम जो था, तो जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें सब ढीले ढीले पड़ गए। सब सुबह, मजाक नहीं कर रही मैं, सुबह उठ रहे थे पहले, लेकिन अब बस सुबह उठना बंद। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा देखिए होता है, जैसे कभी कभी प्रभु जी भी नहीं आते हैं। मतलब ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि प्रभु जी नहीं आ रहे। पर कभी देखिए जैसे क्लास नहीं होती है, तो हम कहाँ नालायक, एटलीस्ट मैं कहाँ, कि हम ठीक है प्रभु जी की क्लास नहीं है तो हम कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ पढ़ ले या कुछ कर ले। वो टाइम ऐसे ही चला जाता है। अभी शायद 2 दिन पहले ही शाम को क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा ज़रूर था कि है ना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बढ़िया टाइम मिला है। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। टाइम कब कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। तो इसका फर्क तो बहुत पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी अच्छे से जान रहे थे कि एक बार मैं यहाँ से चला गया तो ये बेचारे जो पकड़ में आए हैं ये भी फिर गायब हो जाएंगे। और कितना, मतलब बहुत टफ है। आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी सुबह, एक महाराज जी का। तो बता रहे थे कि बाहर विदेश में लोग, देखिए भारत में तो फिर भी लोग परिचित है आध्यात्मिकता से, तो उनको आप प्रचार कर रहे हैं तो वो मान जाए तो ठीक है, अच्छी बात है वो। लेकिन बाहर विदेश में जो बिल्कुल भी आध्यात्मिकता से परिचित नहीं है, लाइक बिल्कुल जीरो, उनको प्रचार करके आप कन्विंस कर दे भक्ति के लिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और अगर यकीन नहीं होता ना तो आप इसको करके देख लीजिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति विदेश में जो डिवोटी बैकग्राउंड से ना हो, कभी इस्कॉन के संग में वो नहीं आया हो, उसको प्रचार करके देखिए आप। वेरी डिफिकल्ट। और प्राय प्राय तो वहां पर लोग अथीस्ट ही होते हैं जो टैग लगाकर और घूमते हैं अपनी प्रोफाइल पर, दैट आई एम अथीस्ट, आई एम एग्नोस्टिक। इस तरह से टैग लगाकर घूमते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हाँ, यहाँ पर कुछ लोग थे जो पकड़ में आए थे, पकड़ में मतलब समझे, वो समझ रहे थे थोड़ा बहुत कि क्या है प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो वो बेचारे फिर कहाँ चले जाते। सो यस, ये भी एक कारण था जिस वजह से प्रभुपाद जी वापस से अमेरिका छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। वन डे अ क्यूरियस unsolicited correspondent wrote to Prabhupada from India. His name was Mukti Brahmachari, introducing himself as
a disciple of one of Prabhupada's court brothers, and reminding Prabhupada of their past slight acquaintance. Mukti wrote of his eagerness to join Prabhupada in America. Certainly, Prabhupada still had hopes for getting assistance from his god brothers in India. This mission is not simply one man's work. Therefore, he invited Mukti to come to America and asked him to request his guru to cooperate by working personally to secure government sanction for the release of foreign exchange. Mukti wrote back, reaffirming his eagerness but expressing doubt that his spiritual master would give him permission. Mukti thought he should first come to the United States and then request his spiritual master's help. Prabhupada was annoyed and he sent an immediate reply. Is preaching in America my private business? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati wanted to construct some temples in foreign countries as preaching centers of the message of Srila Rupa Raghunath. And I am trying to do this in this part of the world. The money is ready and the opportunity is open. If by seeing the finance minister this work can be facilitated, why should we wait? Because you cannot talk with your Guru Maharaj about cooperation because you are afraid your journey will be cancelled? Please do not think in that way. Take everything as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's work and try to do the needful. Do not think for a moment that my interest is different from that of your Guru Maharaj. We are executing the will of Srila Prabhupada according to our own capacity. A combined effort would have been far better. Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami were two leading disciples of Lord Chaitanya in the 16th century. अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही है. एक दिन क्या हुआ, एक कोई व्यक्ति थे, ही वॉज क्यूरियस, उत्सुक थे वो, और उनको पता चला कि प्रभुपाद जिस तरह से भारत गए हैं प्रचार वचार करने के लिए, तो उन्होंने, उनका नाम था मुक्ति ब्रह्मचारी, उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा और खुद को उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस कराया कि वे प्रभुपाद जी के किन्हीं गुरु भाई के शिष्य हैं. इस तरह से ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. और उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया पहले का जो भी उनका जगह थी, और बेसिकली वो जो व्यक्ति थे वो प्रभुपाद जी को यहाँ अमेरिका में ज्वाइन करना चाहते थे. अब प्रभुपाद जी जो काम कर रहे हैं उसमें ही वांटेड टू ज्वाइन टू प्रभुपाद. प्रभुपाद जी को यहाँ पर अभी भी कुछ होप्स थी कि उनके गुरु भाई से वो कुछ रिप्लाई वगैरह आएगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये प्रभुपाद जी का खुद का ऐसा नहीं था कि कुछ नई चीज प्रभुपाद जी करना चाह रहे हैं खुद के दिमाग से. उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी कि बाहर जाकर प्रचार किया जाए, टेम्पल स्टैब्लिश हो. तो ये ऐसा नहीं था कि गुरु महाराज जो मतलब श्रीला भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी उन्होंने पर्सनली प्रभुपाद जी को ही ये इंस्ट्रक्शन दिया हो कि पूरे विश्व भर में प्रचार सिर्फ आपको करना है और कोई भी नहीं कर सकता है. ऐसा नहीं था, वो सभी शिष्यों के लिए था. प्रभुपाद जी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो ट्रांसलेट करे. बेसिकली हाँ, प्रभुपाद जी को अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए कहा था, बट बेसिकली ये सभी शिष्यों के लिए ही था. शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी की प्रीचिंग आपको पता है कितनी स्ट्रांग थी. तो जो गुरु महाराज कर रहे हैं वैसा ही वे अपने आचरण से प्रस्तुत करके बेसिकली दिखाते हैं और शिष्यों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे आज सुबह ही देखिए ना आप, एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाया जा रहा है. प्रभु जी की अगर बात करें तो प्रभु जी क्या बता रहे थे कि
इस तरह से वो अच्छे से वीडियो ऑन करके बैठते हैं ताकि भक्तों को कुछ प्रेरणा मिले, और भक्तों से भी वे यही एक्सपेक्ट करते हैं। हिज होप्स आर सेम, कि जो भक्त हैं वो भी अच्छे से वीडियो ऑन करके बैठे दूसरों को प्रेरित करने के लिए। देखिए, इस बात को बार बार बताया जाता है और ये बात बहुत हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं कि हाँ पता है वीडियो ऑन करना है ताकि हम दिखे। पर अगर इस पर विचार किया जाए तो ये कितनी गंभीर बात है, दैट व्हेन यू आर मेकिंग योर सेल्फ विजिबल। सोचिए ना, जूम पर जितने भी भक्त आते हैं हम भक्तों को देख कर ही आते हैं। अगर सब जैसे कभी आपने पता नहीं कोई मीटिंग ज्वाइन की हो कि नहीं, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। मतलब कुछ भक्त ऐसे इनवाइट करते ही रहते हैं कि आप आइए, हमारी भी क्लास होती है, हमारे इस तरह से हमारे प्रभु जी क्लास देते हैं। तो मैंने ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ट्राई किया ज्वाइन करने का। पर ज्वाइन करने के साथ में देखा सबके वीडियो ऑफ। तो मेरी कभी कोई ऐसा कुछ उत्साह आया ही नहीं कि मैं दोबारा उस क्लास में जाऊं भी। क्या कोई दिखेगा ही नहीं तो भाई कहाँ से जाओगे आप। तो दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भक्तों को देखते हैं चैंटिंग करता हुआ, इस वजह से हम चैंटिंग कर पा रहे हैं। नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे, और भी लोग मतलब और भी भक्त हैं। मैं मतलब कोई निंदा वगैरह नहीं के हिसाब से नहीं बोल रही, मतलब एक लेसन के हिसाब से बात बताई जा रही है कि जिस तरह से, देखिए बिल्कुल सही बात है ये, देखिए बिल्कुल छोटी बात नहीं है ये, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से हमें शुरू से जैसे ट्रेनिंग प्राप्त हुई है सीधे बैठकर अच्छे से चैंटिंग करने की, ऐसे हर मतलब सबको आप नहीं देखेंगे कि इस तरह से वो चैंटिंग कर रहे हो। कोई ऐसे ढीला ढाला चैंटिंग करेगा, कोई कहाँ देखकर चैंटिंग कर रहा है। अभी यहाँ रिट्रीट में भी मतलब काफी भक्त ऐसे दिख ही गए थे। कुछ तो मंगला आरती में आए, मतलब मैं ऐसे निंदा नहीं कर रही, काफी लोग थे जो मंगला आरती में दिखे नहीं थे। काफी थे जो रात तक माला खींच रहे थे, मतलब काफी नहीं, मतलब फ्यू वर देयर। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वैसी ट्रेनिंग उनको मिली नहीं शुरू से, कि बढ़िया से सुबह ही जिस तरह से प्रभु जी देखिए जो स्टैंडर्ड हमें दिए हैं, आई वॉज समवेयर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर इट येस्टरडे। कल सोच रही थी मैं इस विषय में कि प्रभु जी जिस तरह से हमें ट्रेनिंग दे दे रहे हैं, दिए हैं, कि सुबह ही हम अच्छे से बैठकर माला करें, अच्छे से बैठकर करें, और शुरू से ही हमारा इस तरह से अभ्यास बन गया है। ये बात अब अभी भी हमें समझ नहीं आएगी। हम और काफ़ी साल भक्ति कर लेंगे, अभ्यास करेंगे, आगे जाकर हमें समझ आएगा, जब हमारा इस तरह का अभ्यास हो जाएगा, कि कितनी बड़ी कृपा हम पर हुई है कि हमें ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त हुई है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है ये। नहीं तो आप देखेंगे काफ़ी भक्त होते हैं जो काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग से स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं है कि बिल्कुल सुबह ही माला हो जाए, या अच्छे से बैठकर चैंटिंग करनी चाहिए, तो वो रात तक माला खींचते हुए नज़र आएंगे, या कर भी रहे हैं तो ढीलम ढाला तरह से ही माला होती है। और माला के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज ये ही सबसे इम्पोर्टेंट साधना है हमारी। आज मैंने एक डीपी भी लगाई थी कि है ना, गोलोक जाने का जो मतलब जपा ग्रुप रिपोर्ट में लगाया था ना कुछ मैंने, आपने देखा होगा। यस, टिकट टू गोलोका इज हरे कृष्णा महामंत्रा। दिस इज टिकट। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए आपको टिकट चाहिए, कुछ और से काम नहीं चलेगा। कोई टोकन आप लेकर आ रहे हैं या कोई स्लिप ले आए, कोई पर्ची ले आए, नो, यू हैव टू बाय अ टिकट। आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, टिकट आप दिखाएंगे तो ही वो आपको अलाउ करेगा, नहीं तो निकाल देगा वो। तो उसी तरह से टिकट टू गोलोका इज यू शुड चांट 16 राउंड्स। 16 हमारा पकड़ लीजिए, पक्का भी टिकट आपका, रिजर्वेशन आपका हो जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। एंड श्रीला प्रभुपाद हिमसेल्फ विल टेक अस टू कृष्णा।
प्रभुपाद हमसे चीटिंग करने नहीं आए हैं, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या बात चल रही थी, यही बात चल रही थी कि जो गुरु महाराज अपने आचरण से करके दिखा रहे हैं। हम्म। यही तो आया था ना, एग्जाम्पल आया था कि प्रभु जी हमें अपने आचरण से करके दिखा रहे हैं, और वो हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी वैसे ही करें। सो यस, श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी, ही वॉज शोइंग विथ हिज ओन आचरण प्रीचिंग वगैरह कैसे करना है, और अपने शिष्यों से भी वे वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हाँ, ये जो व्यक्ति थे मुक्ति ब्रह्मचारी, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन प्रभुपाद इन अमेरिका। सो प्रभुपाद जी अभी भी अपने गुरु भाइयों से कुछ होप्स थी उन्हें, क्योंकि ये अकेले आदमी का काम नहीं था। प्रभुपाद जी, आप देखेंगे पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देकर। प्रभुपाद जी को तो चाइनीज लैंग्वेज नहीं आ रही थी, या रशियन। कभी आपने प्रभुपाद जी को चाइनीज या रशियन लैंग्वेज में लेक्चर करते हुए देखा है क्या? नहीं। पर मतलब ये जो कंट्रीज है, चाइना जैसी और रशिया जैसी, यहाँ पर भी लोग कैसे भक्त हो गए? क्योंकि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, जो अंग्रेजी समझते थे और जो ये सारी भाषाएं भी समझते थे, वे जाकर प्रचार किए। सो दिस मिशन इज नॉट सिंपली वन मैन्स वर्क। तो हाँ, मुक्ति ब्रह्मचारी ने इस तरह से जब प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए अमेरिका, और अपने आपके जो गुरु महाराज है उनसे आप कहिए कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है फॉरेन एक्सचेंज की, इसमें वो कुछ सहायता करे, वहाँ भारत में ही है वे, तो इस तरह से वो गवर्नमेंट से सैंक्शन ले सकते हैं। क्यों? ये बात आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये मिशन सिर्फ प्रभुपाद जी का नहीं था। प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज की आज्ञा सभी शिष्यों के लिए थी। और आप इस चीज को देखेंगे भी, अमेरिका आने से पहले ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जी बस अपना बैग बिस्तर समेटा और आ गए। कितनी बार प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को कहा था। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो व्यास पूजा थी, अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे, जो जो भी था, उसमें उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बहुत हार्ड, मतलब बहुत हार्ड लेटर भी कुछ लिखा था अपने गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते हुए। उन्होंने उनके जो गुरु भाई थे उनको कुछ कठोर शब्द भी कहे थे कि प्रभु की, गुरु महाराज की हमें जो आज्ञा प्राप्त हुई है, आपको इस पर वर्क करना चाहिए। पढ़ा था हमने फर्स्ट वॉल्यूम में। तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी बस अकेले ही आ गए थे, अपने गुरु भाइयों को काफी कन्विंस करने का ट्राई किया, पर नहीं, सब भजनानंदी बन रहे थे। सबको बस अपना भजन करना था या अपना मठ जो था वो चलाना था। नो वन वॉज केयरिंग अबाउट कि बाहर जाकर हमें कुछ प्रचार करना है, कुछ एफर्ट्स हम ले। नो वन वॉज केयरिंग अबाउट इट। सो यस, प्रभुपाद टोल्ड दिस पर्सन कि आप अपने गुरु महाराज को कहिए इस तरह से भारत में है वे, तो इस तरह से जो ये गवर्नमेंट सैंक्शन का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इसको रिजॉल्व करे। लेकिन अभी जो व्यक्ति है ये दोबारा से प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं कि, मतलब वो बहुत उत्सुक है, ही इज वेरी ईगर टू जॉइन प्रभुपाद, लेकिन सोच रहे थे कि अगर मैं अभी उनको इसके विषय में बताऊंगा तो पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं, और हो सकता है मुझे भी मना कर दे कि नहीं, तुम्हें अमेरिका नहीं जाना है, तुम यहीं रहो। तो वो सोच रहे थे व्यक्ति कि पहले मुझे अमेरिका आ जाना चाहिए, और उसके बाद वहां से बैठा बैठा मैं मेरे गुरु महाराज को लिखूंगा कि आप इस तरह से हेल्प करिए। तो प्रभुपाद जी ये पढ़कर, मतलब ये बात उनको जब पता लगी, सो ही वॉज अनॉयड, मतलब थोड़ा खुश नहीं थे, ही वॉज अनॉयड, थोड़ा
अनॉय का मतलब होता है नाराज हो जाना। तो उन्होंने तुरंत उन व्यक्ति को लिखा कि क्या ये प्रचार करना अमेरिका में ये मेरा प्राइवेट बिजनेस है। यहाँ से ये बात सत्यापित हो रही है कि नहीं, कि जो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो इंस्ट्रक्शन था टू प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उनके सभी शिष्यों के लिए था, लेकिन नो वन टुक एफर्ट्स फॉर इट। ओनली प्रभुपाद वॉज द वन हु टुक एफर्ट। कोई नई बात तो नहीं है ये। इस्कॉन जो है, वो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है वो कौन है? प्रभुपाद जी तो है। कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, जो बात है वो है। सो यस, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जाते थे कि फॉरेन कंट्रीज में, और उस समय भी शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने काफी अपने शिष्य भेजे थे बाहर, वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन उनका जो प्रीचिंग प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, काफी लोग तो वहां से लौट कर भी नहीं आए थे, वहीं पर ही रह गए थे। सो यस, दिस इंस्ट्रक्शन वॉज फॉर एवरीवन। तो मतलब प्रभुपाद जी इन व्यक्ति को यही समझा रहे थे कि भाई ये मेरा अकेले का बिजनेस नहीं है, और आप इस तरह से सोच रहे हो कि मैं पहले ही मेरे गुरु महाराज से पूछ लूँगा कि मुझे मतलब गवर्नमेंट सेंक्शन का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं अमेरिका नहीं आ पाऊँगा, मेरे गुरु महाराज मना कर दिए तो ये सब क्या, क्या ये सब तुम सोच रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। आप अभी वहाँ पर रहकर तुरंत अपने गुरु महाराज से पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर, क्योंकि मनी इज रेडी, लक्ष्मी की कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लक्ष्मी का तो अरेंजमेंट हो गया है, अपॉर्चुनिटीज ओपन। पर बस वो भारत से यहाँ पर आने में जो बीच में प्रॉब्लम हो रही है, उसके विषय में अगर आप पूछ लें तो वो अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि नहीं। इंस्टेड कि आप पहले अमेरिका आए भारत से, फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर वहाँ जाएगा, फिर पता नहीं कब लेटर वहाँ पर जाएगा, कब वो पढ़ेंगे, कब वापस रिप्लाई आएगा, तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वो यही बता रहे थे कि शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी नीडफुल है उसको तुरंत करना चाहिए। Do not think for a moment that my interest is different from that of your Guru Maharaj. क्योंकि हम सभी का गुरु मतलब शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी की जो आज्ञा है वो सभी के लिए है। अब सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो जो भी करना कर पा रहा है, ये बात है। Mukti submitted the entire proposal before his spiritual master, who, as Mukti predicted, cancelled the trip. Although Mukti's guru was Srila Prabhupada's god brother, he did not want to be involved, and he doubted that Prabhupada would actually get a donation from Padampat Singhania. Also, now Mukti Brahmachari also doubted. If your program is not bona fide, the approach to a big personality will be a ludicrous one, no doubt. On the same day that the Prabhupada received the ludicrous letter, he also received the final blow of non-cooperation from the Indian government. Second Secretary Prakash Shah of the Indian Embassy in Washington, DC wrote, due to existing condition of foreign exchange stringency, it is not possible for the government of India to accede to your request for release of foreign exchange. You may perhaps like to raise fund from residents in America. It was confirmed. Prabhupada would have to work without outside help. He would continue alone in New York City. His last letter to Mukti Brahmachari reveals his deep faith and determination. So the controversy is now closed, and there is no need of help from anyone else. We are not always successful in our attempts at preaching work, but such failures are certainly not ludicrous.
देखिए, इससे के पहले हम आगे बढ़े, कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रभुपाद जी ने उनको इस तरह से लेटर लिखा था मुक्ति ब्रह्मचारी को कि आपको अपने गुरु महाराज को बत- बताना चाहिए ऐसे वैसे। तो अब हुआ क्या, उन्होंने, उन व्यक्ति ने अपने जो भी स्पिरिचुअल मास्टर थे उनको बताया इस विषय में, और उनकी ट्रिप कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि हालांकि वो थे प्रभुपाद जी के गुरु भाई, मुक्ति ब्रह्मचारी के जो गुरु महाराज है वो प्रभुपाद जी के गुरु भाई ही थे, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि ये जो प्रभुपाद जी जो भी अपना कर रहे हैं इसमें वो इन्वॉल्व हो। क्योंकि देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ये लोग सोच रहे थे कि ये प्रभुपाद जी जो भी करने जा रहे हैं इसमें कुछ सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। ऐसे ही बस चल दिए, सूटकेस उठाया, चल दिए बस। ऐसे थोड़ी है कोई प्रचार करना बाहर जाकर। ये चीज तो हमने पढ़ी थी उनको, इम्पॉसिबल सी चीज लग रही थी ये। इसी वजह से तो कोई एफर्ट नहीं ले रहा था प्रचार करने के लिए, क्योंकि सबको ये एक इम्पॉसिबल सी चीज लग रही थी। और उनको ये भी डाउट था कि पता नहीं उनको डोनेशन मिलेगा कि भी नहीं, वो व्यक्ति बोले तो है पर पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं, तो हम काहे को इसमें कुछ दिमाग लगाए अपना। और अब ये जो व्यक्ति थे उनको भी डाउट होने लगा कि अगर आपका ये जो प्रोग्राम है, जो भी आप कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, अगर ये बोनाफाइड नहीं है, परंपरा में नहीं है। अब पता नहीं ये आइडिया उनको कहाँ से आ गया, प्रीचिंग करना तो परंपरा में ही है, आचार्य कर क्या रहे हैं, जितने भी पूर्व आचार्य हैं, दे आर सिंपली प्रीचिंग, विच इज नॉट सिंपल। सो यस, उनको डाउट आया कि पता नहीं है आपका क्या परंपरा में है कि नहीं है, बोनाफाइड है कि नहीं है। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये, ल्यूडिक्रस। यस। इसका मतलब है फुलिश, व्यर्थ का। तो हाँ, आपका ये जो बहुत बड़ा इस तरह का आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से सैंक्शन लीजिए, ये करिए वो करिए, तो वो एक मूर्खता ना कहलाई जाए, नो डाउट। तो हाँ, अब प्रभुपाद जी को जब ये वाला लेटर प्राप्त होता है इन मुक्ति ब्रह्मचारी से, जहाँ पर ही एक्सप्रेस्ड हिज डाउट इन द लेटर, उसी दिन उन्हें गवर्नमेंट से भी लेटर आता है कि उनका ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाला जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो रिजॉल्व नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कुछ कंडीशंस के कारण। तो अमेरिका से ही आप अपना लक्ष्मी वगैरह का अरेंजमेंट करिए, बाहर से ये सब नहीं हो पाएगा। तो अब ये कंफर्म हो गया था कि प्रभुपाद जी को बाहर से कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी, अमेरिका के बाहर से, यहीं पर उन्हें अकेले रहकर कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। और आखिरी में उन्होंने मतलब आखिरी लेटर मुक्ति ब्रह्मचारी को उन्होंने लिखा था, विच रिवील्ड हिज डीप फेथ एंड डिटर्मिनेशन। तो अब जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पे खत्म हो गई है। मुझे अब मतलब यहाँ पर अब किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। जरूरत मतलब कोई कर भी नहीं पा रहा है, जरूरत हो भी तो भी किसी से कुछ मदद मिल नहीं रही है। तो हाँ, प्रचार हम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सक्सेसफुल हो। इस बात को आप समझिए, अगर आप 10 लोगों को प्रचार करे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 ही आपकी बात मान जाए, पर उसमें से कोई एक व्यक्ति भी आपकी बात मान गया, योर प्रीचिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। आप यकीन नहीं करेंगे शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी क्या कहते हैं कि पूरे विश्व भर में प्रचार किया, मतलब जहां पर भी प्रचार किया, उसमें से कोई एक व्यक्ति भी भक्ति करके शुद्ध भक्त हो गया, भगवान के धाम लौट गया। वैसे तो काफी सारे लौटेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से, पर शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इस तरह से कहते हैं, कोई एक व्यक्ति भी
शुद्ध भक्त हो गया, भगवान के धाम लौट गया, तो हमारा पूरा प्रीचिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। कोई एक व्यक्ति भी चला गया तो। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का वक्तव्य है ये। तो इससे समझ क्या आ रहा है? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस अनकंडीशनल सोल, सॉरी अकंडीशनल सोल, जो कंडीशनल सोल है, बद्ध जीव है, उसको कन्विंस करना कि वे भगवान की भक्ति करने लगे, ये कोई आसान चीज नहीं है। तो इसको देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। वी आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल इन आवर प्री अटेम्प्ट्स एट प्रीचिंग वर्क। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास ना करें, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? जो भगवान के विषय में दूसरों को बताता है, वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत 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 प्रिय है। और भगवान का फेवरेट किसको नहीं बनना? आप देखिए ना, यहाँ पर कोई सीनियर भक्त है, अगर आप उनके भी फेवरेट हो जाते हैं, तो कितना ज़्यादा यू फील योर सेल्फ वेरी ब्लेस। आपकी कुछ सेवा कोई सीनियर भक्त अप्रिशिएट कर देते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छे से किया, यू फील वेरी ब्लेस कि वाह मैं कुछ कर पाया। और सोचिए आप भगवान के फेवरेट हो गए, आप भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग फेवरेट ऑफ कृष्णा। तो फिर और क्या चाहिए? तो प्रीचिंग प्रोग्राम इज डिफिकल्ट फॉर श्योर, बिकॉज इट्स नॉट इजी किसी बद्ध जीव को हम कन्विंस कर दे, क्योंकि अनादिकाल से उसका क्या अभ्यास है, मैं भगवान की बात नहीं सुनूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। ये कोई माता जी थी, तो वो इतना उटपटांग बोल रही थी। उटपटांग मतलब कि कुछ नहीं है, एकादशी में कुछ पाप वाप नहीं लगता है, कोई अन्न में पाप नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या, जीवन दिया है, खाओ पियो मजे करो, बिल्कुल एकदम जो कर्मी कर्मी व्यक्ति होता है, एकदम भौतिकतावाद में बिल्कुल वैसे वो बातें कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, ये दया हो इन पर होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, इवन आई वॉज कंफ्यूज कि क्या किया जाए। फिर मैं यही देख पा रही थी कि जो भी व्यक्ति है वो भोगों में इतना लिप्त, मतलब भोगों में लिप्त होने के कारण उसकी बुद्धि इतनी ठस हो जाती है कि वो खुद भगवान को नहीं समझना चाहता, तो भगवान खुद उसको वैसी बुद्धि देते हैं कि ठीक है तू मत समझ। काफी सारे लोग ठीक है ऐसे मेरे को मिले हैं जो भाई नहीं हम क्या रस नहीं कर एकादशी हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता है व्रत। पर ऐसा उटपटांग एकदम ऑपोजिट कि कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है, कोई पाप वाप नहीं होता है, अन्न में कोई पाप नहीं होता, ये नहीं होता, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। बिल्कुल बकवास। तो इस बात को समझ लीजिए आप, बद्ध जीव मीन्स भगवान से वो बिल्कुल अलग ही चलेगा। तो अगर वो आपकी बात मान जाए, भक्ति कुछ करने लग जाए, तो ये आपको थोड़ा सरप्राइज होना चाहिए, अरे ये बात कैसे मान गया। यू विल बी हैप्पी फॉर श्योर। सो यस, प्रीचिंग हम कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, कुछ फेलियर्स आएंगे, बट दे आर सर्टेनली नॉट ल्यूडिक्रस। ये मूर्खता का लक्षण नहीं है, मूर्खता नहीं है ये। इन दी एप, जैसे आज की भगवत गीता क्लास में सुन रही थी, तो उसमें प्रभु प्रभु जी कुछ रैट रेस के बारे में बता रहे थे, तो उससे मुझे किन्हीं भक्त की कुछ बात याद आ गई थी, थोड़ा मुझे खराब लगा था। किन्हीं भक्त ने कहा था कि ग्रुप में रैट रेस चल रहा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, पता नहीं किस बात पे उन्होंने कहा था, मुझे पूरी बात पता भी नहीं है। बट इस बात को समझिए, भक्ति में हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, दैट इज नॉट रैट रेस। रैट रेस इज जो व्यक्ति भगवान से अलग भौतिकतावाद में लिप्त है और उसमें वो कंपटीशन लगाया हुआ है। भक्ति में आप कंपटीशन करके भी कुछ कर रहे हैं, दैट इज नॉट रैट रेस।
But if you are assuming it at rat race, then that is your foolishness. अभी आप देखिए ना, जैसे अभी अभी भी है ही वो सिस्टम कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहे हैं तो आप ग्रुप में रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रभु जी वाले ग्रुप में। तो कुछ भक्त, एटलीस्ट मैं भक्तों का रिपोर्ट देखती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ अरे वाह, ये भी एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं, तो मैं खुद उसको देखकर मैं करने लगती हूँ। तो क्या ये रैट रेस हुआ? कंपटीशन मतलब, ऐसा देखा जाए तो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का मतलब तो ये होता है कि आप सामने वाले को नीचे, मतलब आप चाहते हैं वो नीचे हो जाए, ये होता है भौतिकतावाद कंपटीशन। बट हाँ, आप किसी को देखा देखी में भी आप कर रहे हैं कि अरे, जैसे कल हमने देखा, कल भक्त थे जो पारायण कर रहे थे, तो अब काफ़ी भक्तों के मन में आया होगा कि अरे देखो ये भी, जैसे आई वॉज वेरी शॉक, अभिषेक प्रभु जी जो है ग्रुप में, वो भी पारायण कर रहे थे। आई वॉज रियली शॉक, आई वॉज मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी पारायण करेंगे। तो मैं सोच रही थी अरे ये भी पारायण कर रहे हैं। तो काफ़ी भक्तों के दिमाग में आया होगा कि अरे ये भी पारायण कर रहे हैं, तो फिर मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी। तो क्या ये रेट रेस है? नेवर। ऐसे ही तो हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, देखा देखी में। So this is not foolishness. In the absolute field, both success and failure are glorious. समझ रहे हैं? भक्ति में आप कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी आप ऊपर उठ रहे हैं, कभी गिर भी जा रहे हैं, सो दैट इज ग्लोरियस ऑलवेज। इस पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं। आई पोस्टेड इट इन द ग्रुप yesterday, that if we are an instrument of grace, any little progress we make is tremendous. अगर हम भगवान के अंश है, जो कि हम है ही, तो हम थोड़ा सा भी कुछ प्रगति कर रहे हैं, तो क्योंकि भगवान असीमित है, भगवान मतलब कुछ भी हम भगवान के संबंध में कर रहे हैं तो वह असीमित ही है। तो हम जितनी भी मात्रा में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ट्रेमेंडस ही है, वो कोई छोटी मोटी प्रगति नहीं है। इस बात को समझिए आप। इस ही जीवन में आपकी बहुत सारी जो गलत आदतें छूट गई है, जहां पर अब आपका दिमाग भी नहीं जाता है, ये कोई छोटी मोटी प्रोग्रेस नहीं है, इट्स ट्रेमेंडस। तो ये चीज है। तो भक्ति में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज ग्लोरियस। Even Lord Nityananda pretended to be a failure at converting Jagai and Madai in the first attempt. Rather, he was personally injured in such an attempt, but that was certainly not ludicrous. ludicrous. The whole thing was transcendental and it was glorious for all parties concerned. तो नित्यानंद प्रभु का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जगाई मगाई को परिवर्तित करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने भी बाह्य रूप से दिखाया था कि नहीं, दैट ही इज फेलिंग, ही हैज फेल्ड। मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर पर चोट तक, मतलब चोट आ गई थी उनको, उसकी वजह से, मधाई की वजह से, लेकिन ये कोई मूर्खता नहीं थी। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है, बट उसके बाद में भी इट वॉज ऑल ट्रांसेंडेंटल बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू कृष्णा। तो देखिए इस बात, मतलब बॉटम लाइन क्या है, आप भक्ति कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाह्य रूप से दिखने में थोड़ी अजीब लग सकती है भौतिकतावादी लोगों को, बट इफ इट इज रिलेटेड टू कृष्णा, देन इट इज नॉट ल्यूडिक्रस, इट इज ग्लोरियस। एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पर रुकेंगे। जैसे आपको पता है हम आचमन करते हैं, तो मेरे घर वालों को समझ नहीं आता है कि ये क्या है, ये पानी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे पीना है, क्या है ये। फॉर फॉर देम दिस इज ल्यूडिक्रस, इट्स फुलिशनेस,
कि ये क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा है ये आचमन क्या होता है। बट हम हमें शास्त्र से पता लगता है कि हमें आचमन करना चाहिए। डीटी वर्शिप हम कर रहे हैं या कुछ भी भगवान से संबंधित हम कर रहे हैं तो करना चाहिए। तो बाह्य रूप से ये लग सकता है, इनफैक्ट अगर आप अभी भक्ति में नहीं होते तो हम किसी को देखते तो हमें भी समझ नहीं आता कि ये क्या है। या हम चैंटिंग करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अजीब सी बात होगी कि ये 2 घंटे तक बस एक ही मंत्र बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 घंटे तक नॉन स्टॉप। ये क्या अ, मूर्खता है, ऐसे लोगों को लग सकता है। बट इट्स नॉट ludicrous, इट्स ट्रांसेंडेंटल, इट्स ग्लोरियस, बिकॉज इट इज फॉर कृष्णा's प्लेजर। तो ये बात है। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।